एपिसोड की शुरुआत सबहान से होती है, जो अपनी पत्नी इबादत पर शक करना शुरू कर देता है। मन्नत जानबूझकर इबादत को झूठे सबूत के साथ फंसाती है ताकि सबहान को इबादत पर संदेह हो। मन्नत को याद आता है कि उसने इबादत को फंसाने की पूरी योजना कैसे बनाई। उसने निगार को मन्नत की हत्या का नाटक करने के लिए नियुक्त किया और जब सबहान उसके कमरे की ओर आ रहा था तो निगार खिड़की के रास्ते से भाग गई। जब सबहान इबादत की टूटी हुई नाखून देखता है तो वह गलतफहमी में सोचता है कि इबादत मन्नत को मारने के लिए उसके कमरे में आई थी। दूसरी ओर दुआ अपनी बेटी की सुरक्षा को लेकर चिंतित है। इबादत अपनी बहन के प्रति सहानुभूति दिखाती है, लेकिन मन्नत कहती है कि उसे अतिरिक्त देखभाल की जरूरत नहीं है। उसे सबहान की देखभाल करनी चाहिए जो अभी भी कमजोर है। जब सभी कमरे से बाहर चले जाते हैं तो मन्नत अपनी चालाकी पर गर्व महसूस करती है। जब इबादत मन्नत के प्रति सच्ची चिंता व्यक्त करती है तो सबहान उसे कुछ नहीं कहता क्योंकि उसके मन में संदेह बना हुआ है। बिस्तर पर लेटे हुए वह इबादत की साजिशों के बारे में सोचता है और कल्पना भी नहीं कर सकता कि इबादत अपनी ही बहन को मार सकती है। जब इबादत सो जाती है तो वह उसके अंगूठे की नाखून से मेल करता है जिसे उसने मन्नत के कमरे से पाया था। लेकिन अचानक इबादत जाग जाती है। तुरंत सबहान सोने का नाटक करता है। इबादत सोचती है कि उसने अपने अवचेतन मन में उसका हाथ पकड़ा हुआ था। वह बहुत खुश होती है। यहाँ मन्नत के कमरे में कयानत, गुलनाज और मन्नत अगला कदम योजना बनाते हैं। मन्नत की चालाकी की सराहना की जाती है। तभी सबहान अचानक दरवाजे पर थप्पड़ मारता है और गुलनाज और कयानत तुरंत बिस्तर के नीचे छिप जाते हैं। सबहान पूछता है कि वह किससे बात कर रही थी। मन्नत जानबूझकर सबहान के सवाल को टाल देती है। सबहान बताता है कि उसने उस व्यक्ति को पहचान लिया है जिसने मन्नत पर हमला किया। जब सबहान इबादत का नाम लेता है तो मन्नत अविश्वास का नाटक करती है। सबहान अपनी बात को अपने तर्क से समझाता है। वह अपनी पत्नी से नफरत व्यक्त करता है और इबादत को छोड़ने का फैसला करता है। अचानक सबहान कयानत की एक खांसी की आवाज सुनता है, लेकिन मन्नत फिर से स्थिति को संभाल लेती है। वह सबहान से कहती है कि वह उसे अपनाए और इबादत को छोड़ दे। सबहान तय नहीं कर पाता कि उसे मन्नत के साथ क्या करना चाहिए। वह कुछ समय मांगता है क्योंकि वह सही समय का इंतजार करना चाहता है। रात को सूफी उस महिला डॉक्टर को कॉल करता है, लेकिन वह रात के बीच में कॉल किए जाने से परेशान हो जाती है और सूफी का मजाक उड़ाती है। अचानक हफीज कमरे में प्रवेश करता है और उसे उसकी लापरवाही के लिए डांटता है क्योंकि वह सबहान के कमरे में नहीं गया।